अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 9th मैथ। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमसे पूछा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P और Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 मीन्स टू से डैट वो कह रहे हैं एक्सप्रेस करें। फ्लॉवरिंग का मतलब होता है जो नीचे दिए गए हैं एज आ रैशनल नंबर, जो नीचे रैशनल नंबर दिए गए हैं P और Q की फॉर्म में वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। वो कह रहे हैं जहाँ P और Q क्या होंगे इंटीजर्स। मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स कौन से होते हैं। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और जो Q है वो 0 के इक्वल ना हो। चलें देखते हैं हमारे पास ये कैसे हो सकता है। पहला पार्ट है हमारे पास 0.4 बार। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो जिसके ऊपर बार होता है उसका मतलब होता है जो जिस वर्ड के ऊपर बार है वो लफ्ज़ बार बार रिपीट होता रहेगा। लेट्स सपोज एक्स हमारे पास है 0.4 बार। एक्स को हम क्या कर लेंगे, अब बार ख़त्म करके हम क्या कर देंगे, जिस लफ्ज़ के ऊपर बार है उसको हम बार बार क्या करेंगे, रिपीट। 0.444444। आपकी मर्ज़ी है, आप चलते जाएं 4 को लिख के या आप उसको सोन चलाते रहें, लेकिन ये चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, इसको पहले लेट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है मल्टीप्लाई का। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड को किसके साथ, 10 के साथ। अब आप सोचेंगे यहाँ पे हमने 10 क्यों लिखा है। 10 इसलिए लिखा है कि अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 1 वैल्यू होगी तो इसका मतलब है कि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अगर 1 वैल्यू होगी पॉइंट के बाद तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वैल्यूज होंगी तो 100 से, 3 होंगी तो 1000 से। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब हमने क्या किया है, x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया है 10x। यहाँ पे 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.444 एंड सो ऑन। ठीक है, 10x वैसे आ गया। उसके बाद जब हम इसको 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4444 से, तो हमारे पास एक टेक्निक होती है, जब भी हम किसी पॉइंट से पहले 0 हो और हम उसको 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करें तो जो पॉइंट के बाद वैल्यू होती है वही पॉइंट से पहले आती है। जैसे ये पॉइंट से बाद में क्या है 4.4444 एंड सो ऑन चलता ही जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 10x वैसे ही उतर जाएगा इज इक्वल्स टू, अब हमने ये वाला जो 4 है इसको और ये जो पॉइंट के बाद वाले 44444 है इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। 10x वैसे ही आ गया, ये 4 वैसे उतार लेंगे, प्लस का निशान डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे पॉइंट। इस 0 को आप कंसीडर ना भी करें तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पॉइंट से पहले अगर कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब 0 होता है। ठीक है, ये 4444 वैसे ही आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 10x को वैसे उतार लेंगे, 4 भी वैसे आ जाएगा, प्लस भी वैसे आ जाएगा। अब हमने लेट्स सपोज किया था कि 0.444 जो है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। 0.444 को हमने किसके इक्वल किया था, x के इक्वल किया था, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे 0.44 की जगह क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ओके, उसके बाद 10x वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे ये x जो है वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे जाके हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 10x में से 1x क्या रह गया, 9x। 4 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे ये 9x मल्टीप्लाई हो रहा है। 9 किसके साथ, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई का निशान। 9 यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। x यहाँ पे रह जाएगा, ये 9 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आकर क्या हो गया, डिवाइड। x इज इक्वल्स टू 4/9 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.37। नेक्स्ट पार्ट है 0.37। देखें अब यहाँ पे 0.37 है, लेट कर लेते हैं x हमारे पास क्या 0.37 बार। बार का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर बार होगा वो लफ्ज़ हम रिपीट ही करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। x इज इक्वल्स टू 0.373737, सिर्फ 3 को नहीं रिपीट करेंगे। अब हमारे पास 2 वर्ड्स के ऊपर बार है, 3 और 7 के ऊपर बार है, तो हम 3 7 को रिपीट करेंगे, 373737। उसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे, किसके साथ करेंगे, वहाँ पे हमने 100 के साथ नहीं किया था, 10 के साथ किया था, यहाँ पे 100 के साथ करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ पे पॉइंट के बाद एक वैल्यू होगी तो 10 के साथ, 2 होंगी तो 100 के साथ, 3 होंगी तो 1000 के साथ। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू है पॉइंट के बाद, 1 2, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अब x के साथ मल्टीप्लाई किया 100 तो हमारे पास 100x आ गया। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0.373737 एंड सो ऑन चलता ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास आता है 100x वैसे ही। अब हमने क्या करना है,
मैंने आपको बताया था जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप कैलकुलेटर से कर लें, या सिंपली ये होता है कि अगर पॉइंट से पहले 0 है और हम उसको 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है वही पॉइंट से पहले आती है। जैसे पॉइंट के बाद क्या है 37, तो पहले भी क्या आएगा 37.37, 37, 37 एंड सो ऑन चलता ही रहेगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है 100x, वैसे ही आ गया। उसके बाद 37 और 3 पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी और जो पॉइंट से पहले वैल्यू होगी हमने उनको सेपरेट करना है। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, लेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होगी, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी, उसको हमने सेपरेट कर देना है। 37 को सेपरेट किया, 37 वैसे ही आ गया, पॉइंट फिर आ गया प्लस आ गया, 0 ना भी लगाएं तो खैर है, पॉइंट के साथ फिर आ जाएगा ये वाला, जो ये वाला ऊपर पॉइंट है वो से पॉइंट आ गया। उसके बाद 37, 37, 37 जीरो इसलिए लगाते हैं कि पॉइंट से पहले का कुछ ना भी लगाएं तो वो जीरो ही कंसीडर होता है, तो अगर आप लगा देंगे तो उसकी खूबसूरती में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 100x वैसे ही आ गया, 37 को वैसे लिखेंगे, प्लस वैसे ही आ जाएगा। अब हमने देखें इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या कहा था, x किसके इक्वल है 0.373737, तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है 0.373737। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू है ना इसको हम किसके इक्वल किया हुआ है, हमने यहाँ पे ऊपर x के इक्वल, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया इसको x के इक्वल, यहाँ पे आप हवाला दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, 100x वैसे ही आ गया, ये वाला x यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो 100x माइनस x इधर आ जाएगा, उसके बाद ये 37 इधर ही रह जाएगा। ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब 100 में से 1 गया तो हमारे पास क्या आता है 99, 99 के साथ x वैसे ही लगा देंगे, 37 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 99, अब देखो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता ना वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, 99 x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, x को हम यहाँ भी रहने देंगे, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 37/99 क्या हो जाएगा हमारे पास p/q की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, हमने p/q की फॉर्म मालूम करनी थी ना, क्वेश्चन में बताया गया था कि हमने p/q को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पार्ट है 0.21, 3 पार्ट। ठीक है, 0.21 बार, इसमें क्या करना है हमें, वैसे ये सेम टू सेम प्रोसीजर है सबका, लेट x कर लेंगे, x हमारे पास 0.21 बार, जब बार होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं रिपीट करते रहते हैं। देखें जैसे कि x इज इक्वल टू 0.21, 21, 21, 21 एंड सो ऑन चलता ही रहेगा। अब यहाँ पे पहला स्टेप हमने स्टेप याद करनी है, पहले हमने क्या करना है लेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, BS का मतलब होता है बोथ साइड, BOTH बोथ, SIDE साइड, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है, आप कंफ्यूज ना होगा, बोथ साइड। ठीक है, उसके बाद ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, पॉइंट के बाद 1 2, ये पॉइंट की जगह आ गया 1, ये दो वैल्यू है तो इसको किसके साथ करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये रफ वर्क है हमारा। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया 100 x को मल्टीप्लाई किया 100 से, 100x इज इक्वल्स टू 100 को मल्टीप्लाई किया 0.21, 21, 21 एंड सोन चलता ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 100x वैसे ही आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है वही पॉइंट से पहले आती है, इसलिए पॉइंट के बाद क्या था हमारे पास 21 था, तो हम यहाँ से पॉइंट से पहले भी क्या लिखेंगे 21.21, 21, 21 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ओके, उसके बाद 100x वैसे उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 21 प्लस, हमने क्या करना है, अब ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उनको सेपरेट कर देंगे। 100x वैसे ही आ गया, 21 को हम सेपरेट कर देंगे, प्लस ये 0 ना लगाएं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिर्फ हम डेकोरेट करने के लिए लगाते होते हैं, कोई इसका इतना बड़ा इशू नहीं होता। ठीक है, उसके बाद 21, 21, 21 वैसे ही आ गया। ठीक है, सेपरेट कर दिया, 21 को अलग कर दिया और 21, 21 को सेपरेट कर दिया। 100x वैसे ही आ गया, अब हमने 21 भी वैसे ही आ गया, प्लस भी वैसे ही आ गया। अब हमने ऊपर सपोज किया था कि 0.2121 सोन जो चलता रहता है वो किसके इक्वल होता है, वो x इक्वल होता है 0.2121, मतलब कि ये जो 0.2121 है इक्वल है x के इक्वल है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे x, इधर वो कर देंगे हम कि हमने ये क्या किया है, हवाला दे देंगे फॉर्म इक्वेशन 1 से किया है हमने, ये हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया है, इसकी जगह x पुट कर दिया, बाकी सारा वैसे ही है। ठीक है, उसके बाद 100x वैसे उतारेंगे, ये जो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ सॉरी यहाँ पे जो x प्लस हो रहा है तो ये हम इसको यहाँ पे जाके जब यहाँ पे जाएगा दूसरी साइड पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 100x में से 1x गए तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, 100x में से 1x गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 99, 99x वैसे आ गया, 21 को वैसे उतार देंगे, ये x यहाँ पे जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, 99 यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, x यहाँ पे रह जाएगा 21/99, ये हमारे पास क्या हो गया डिवाइड हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन की समझ आई, ये भी किसकी फॉर्म में आ गया p/q की फॉर्म में, ये आपने लिखना नहीं होता लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि किसकी फॉर्म में आ गया p/q की, जो हमसे कहा गया था कि आप इसको फाइंड करें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह समझ आया होगा। चलें, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि जो नीचे आपको दिए गए हैं पार्ट, उनके नेम, उन प्रॉपर्टी के नेम बताएं। वही हम कैसे बताएं? आपकी बुक में पेज नंबर 7 और 8 में इसकी पूरी डिटेल दी हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरह समझा दूंगी। उम्मीद है कि आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। चलें देखते हैं कि हमारे पास है पार्ट 1, a+4 + b। a+4 जो है वो क्लोज ब्रैकेट में है, प्लस b। फिर हमारे पास है इक्वल है ये a+4 ये अब a क्लोज ब्रैकेट में नहीं है, 4 + b क्लोज ब्रैकेट में है। बात तो वही है, a+4 + b, a+4 + b दोनों साइड में इक्वल बात है, लेकिन पहले a+4 ब्रैकेट में है, अब 4 + b ब्रैकेट में है। ठीक है, आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर किसी भी पार्ट में 3 वैल्यूज़ आती हैं, 3 नंबर आते हैं, या कोई भी 3 वर्ड आते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसी भी पार्ट में 3 वर्ड आते हैं तो उसका मतलब है ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम यहाँ पे रफ वर्क करके देख लेते हैं, 2 + 3 बार +4, 2 + 3 क्लोज ब्रैकेट +4 इज इक्वल्स टू 2 + 3 + 4 क्लोज ब्रैकेट। अब बात तो वही है, लेकिन देखते हैं कैसे। 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 वैसे उतर जाएगा, 5 4 9, फिर इक्वल हो जाएगा 2 + 2 वैसे ही आ गया। पहले हमारे पास होती है कि हमने पहले बार ब्रैकेट वाली को सॉल्व करना होता है। 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7, 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9। देखें अब दोनों की वैल्यू क्या है? सेम, हालांकि वैल्यू भी सेम है, लेकिन बस क्लोज ब्रैकेट का फ़र्क है। वो पार्ट जिसमें 3 वैल्यू आएँ और उसके आंस भी लेफ्ट हैंड साइड का आंस इक्वल और राइट हैंड साइड के, उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, समझ आ गई होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट 2, √2 + √3 इक्वल है √3 + √2। बात तो दोनों की सेम है, 2 3 3 2। पहले यहाँ पे 2 पहले है, यहाँ पे 3 पहले है, यहाँ पे 3 बाद में, यहाँ पे 2 बाद में है। ठीक है, अब वो इसमें भी यही बात है कि जो वो वैल्यू, अगर किसी पार्ट में 2 वैल्यू आती हैं और वो 2 वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 + 3 करेंगे, इक्वल हो जाएगा 3 + 2 के। 2 और 3 पहले, यहाँ पे 2 पहले है, यहाँ पे 3 पहले है, यहाँ पे 3 बाद में, यहाँ पे 2 बाद में है, लेकिन ये हैं तो आपस में इक्वल ना। 3 को अगर 2 से प्लस करेंगे तो 2 + 3 करेंगे तो 5, 3 + 2 करेंगे तो 5। बात तो सेम है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वर्ड आगे पीछे हों, लेकिन उनका जो सम होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के, उसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख के बात खत्म नहीं करनी। देखिए यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, मतलब ऐड हो रहा है। ऐड को हम क्या कहते हैं? एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x - x = 0। नेक्स्ट पार्ट है x - x = 0। अब देखें, आप मुझे बताएं कि मैं x में ऐसा क्या ऐड करूं कि इसका सम जो होगा वो 0 के इक्वल आए। जाहिर सी बात है, मैं x में ऐसा क्या ऐड करूं कि जिसका सम हमारे पास 0 आए। तो इसमें हम इसका इन्वर्स ऐड करेंगे, मतलब कि ये पॉजिटिव x है तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे? नेगेटिव x। तो इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा? 0। इन्वर्स ऐड करेंगे ना, जब हम इसका इन्वर्स इसमें ऐड करेंगे तो तब हमारे पास इसका इक्वल क्या आएगा? 0। तो इसी से बात समझ आती है कि जब आपसे कोई पूछेगा x - x = 0, आप सोचेंगे कि ये कैसे होगा। जब 0 का वर्ड आ गया तो उसका मतलब ये है कि हमने इसका इन्वर्स करेंगे तो ही हमारे पास 0 आएगा। तो इन्वर्स यहाँ पे क्वेश्चन में पता लग गया कि यहाँ पे क्या आएगा? इन्वर्स आएगा। और ये हमने क्या किया है? इन्वर्स को हमने क्या किया है? ऐड किया है। तो ऐड का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एडिटिव इन्वर्स। क्या लिखेंगे? एडिटिव इन्वर्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास a क्लोज ब्रैकेट b + c। ठीक है, इक्वल होता है ab + ac। ये हमारे पास पार्ट है। ये आपको तब समझ आएगा जब आप ये रूल को समझ लेंगे। ये 4 रूल है, इसको जितना आप समझ लें तो आपको ये पार्ट क्लियर आराम से हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? ठीक है, आपको मैं बताती हूँ कि ये देखें, यहाँ पे है a और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे है b + c। ये इक्वल है ab + ac के। ये कैसे इक्वल है? देखें, a को हम मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ और a को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ। a को b से मल्टीप्लाई किया तो ab आ गया, a को c से मल्टीप्लाई किया तो ac आ गया। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट। लेफ्ट कहाँ से आ गया? लेफ्ट का वर्ड कहाँ से आ गया? क्योंकि जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या? जिससे मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे उसको लेफ़्ट और राइट लिखेंगे। ओके, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको लेफ्ट और राइट लिखेंगे। ए से मल्टीप्लाई किया तो इसको ये कहाँ पे, कौन सी साइड पे, लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट है, तो ए को क्या लिखेंगे, लेफ्ट, और ये क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, बी और सी के साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन आवर, आवर एडिशन आ रहा है, एडिशन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन था, प्लस का साइन था। ये एक प्रॉपर्टी उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। चलें अब दूसरी की तरफ चलते हैं। ए क्लोज ब्रैकेट बी माइनस सी इक्वल है ए बी माइनस ए सी। बात तो ऊपर वाली है, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। क्यों, देखते हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए बी आ गया, ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ए सी आ गया, बीच में माइनस का साइन था, माइनस आ गया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट। पहले जिससे मल्टीप्लाई किया है वो लिखेंगे, फिर जिसको मल्टीप्लाई किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, तो फिर आवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे एडिशन कहा था क्योंकि ये पॉजिटिव था, यहाँ पे माइनस कहेंगे क्योंकि ये नेगेटिव, मतलब कि वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी समझ आ गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ए प्लस बी क्लोज ब्रैकेट सी। अब देखें, पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको हमने क्रॉस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, जो ब्रैकेट से बाहर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए अब ये सी ब्रैकेट से बाहर है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, ये हो जाएगा ए सी, बी में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, ये बनेगा बी सी। इसको हम कहेंगे कॉल्ड राइट। राइट क्यों कहा है, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई, देखो मैंने आपको बताया ना, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको लिखेंगे लेफ्ट राइट। देखें अब सी से मल्टीप्लाई किया तो वो सी कौन सी साइड पे, लेफ्ट, राइट साइड पे है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है, आवर एडिशन का मतलब क्योंकि यहाँ पे एडिशन एक प्लस का साइन है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 स्टेप तो समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। ओके, फोर्थ स्टेप है हमारे पास ए माइनस बी क्लोज ब्रैकेट सी। पीछे था ए प्लस बी क्लोज ब्रैकेट सी, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा, सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था। इसको हम क्या कहेंगे, कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट क्यों कहा है, क्योंकि जो सी है जिससे मल्टीप्लाई किया, ये बात याद रखनी है, जिससे मल्टीप्लाई किया, सी से मल्टीप्लाई किया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी, राइट ऑफ मल्टीप्लिकेशन आवर सब्ट्रैक्शन क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन था, ए क्लोज ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी। कैसे इक्वल है, ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी आ गया, प्लस वैसे ही आ गया, और ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी आ गया। ये क्या बनेगा, एक जिससे मल्टीप्लाई किया वो कौन से साइड पे, लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा, ऑफ मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लिकेशन आवर, ये बीच में कौन सा साइन है, एडिशन, तो उसको एडिशन लिख देंगे। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लेते हैं ना, क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लेते हैं, उसमें ही आपको आंसर मिल जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप किस तरह क्वेश्चन में से आंसर को निकालें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 16 + 0 इक्वल है 16 के, वो अब हम कहते हैं कि हम 16 में समझे, आप यहाँ पे 0 है ही नहीं। ठीक है, आप 16 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि आपके पास 16 ही आए, तो अब आप सोचेंगे कि ऐसे में क्या, मतलब कि 16 में ऐसा क्या ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। जैसे मेरे पास है 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास 2 ही आए, यानी इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो यहाँ पे अब हम सोच रहे हैं कि इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है, आइडेंटिटी का। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी, इसका नेम में क्या देगा, आइडेंटिटी। हम क्या कह रहे हैं, 2 में ऐसा क्या ऐड करें, ऐड करें, तो इधर क्या देगा, एडिटिव, कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। हमें याद हो गया ना कि हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि उसमें उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो ये कौन सा होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। सही है। उसके बाद हमारे पास आता है 100 में, ऐसा 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 100 आए, मतलब कि यहाँ पे भी वही बात हो गई कि ये 100 की जगह 100 ही आना चाहिए, यानी इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इसमें भी आइडेंटिटी की बात हुई है, तो हम पहले लिखेंगे आइडेंटिटी, इसका नाम लिखेंगे आइडेंटिटी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई कहा है ना मैंने, कि मैं 100 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना होगी, मल्टीप्लाई